नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल फतवा ऑनलाइन से मैं हूँ शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है रमज़ानुल मुबारक में कौन सा जिक्र ज़्यादा अफजल है। ये एक सवाल है, हमसे एक भाई ने पूछा है कि रमज़ानुल मुबारक में कौन सा जिक्र ज़्यादा अफजल है। रमज़ानुल मुबारक एक फ़र्ज़ अमल का सवाब 70 फ़र्ज़ के सवाब के बराबर हो जाता है और एक नफल अमल का सवाब एक फ़र्ज़ के सवाब के बराबर हो जाता है। लेकिन रमज़ान में ख़ास तौर पर किसी ख़ास ज़िक्र का अफजल होना मुतय्यन नहीं। अलबत्ता हदीस मुबारका में है कि 4 चीज़ों को इस महीने में कसरत रखा करो, जिनमें से 2 चीज़ें ऐसी हैं कि तुम इनके ज़रिए अल्लाह ताला को राज़ी और खुश करोगे, और दूसरी 2 ऐसी हैं कि जिनसे तुम्हारा चारा कार नहीं। पहली 2 चीज़ें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी करो वो कलमा तैयबा और अस्तगफार की कसरत है, और दूसरी 2 चीज़ें ये हैं जन्नत की तलब और जहन्नम से पनाह। यानी ये कलिमात कसरत से पढ़े जाएं, ला इलाहा इल्लल्लाहु अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुका अस्अलुकल जन्नता व औज़ु बिका मिनन नार। कलमा तैयबा और अस्तगफार की फजीलत आम दिनों में भी साबित है। अहादीस में कलमा तैयबा को अफजलुज़ ज़िक्र कहा गया है और आमाल नामे में अस्तगफार की कसरत को खुशखबरी और बशारत करार दिया गया है। इसलिए रमज़ानुल मुबारक में कुरान करीम की तलावत के साथ साथ कलमा तैयबा और अस्तगफार की भी कसरत करनी चाहिए। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।